हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ सीखने वाले हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया है y इक्वल टू एक्स। तो जनरली हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने के लिए x का वैल्यू पुट करते हैं। सपोज x मैंने 0 पुट किया तो y 0 आ जाएगा। फिर x इक्वल टू 1 पुट किया, y इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू सपोज -2 पुट किया, y इक्वल टू -2 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर मैं ड्रॉ करूं तो फर्स्ट पॉइंट है 0, 0। ठीक है, तो यानी ये ओरिजिन से पास होके जाएगा 0, 0। फिर है x1 y1 यानी 1, 1। तो 1, 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। लेट सपोज यहाँ है। सिमिलरली x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -2, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। माइनस माइनस है तो यहाँ मैं -2 लिख देता हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तीनों को तो हमें एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिल गया। ठीक है, सपोज मुझे y इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम लोग इस y इक्वल टू एक्स के ग्राफ के हेल्प से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ मैं डॉटेड ड्रॉ कर ले रहा हूं। ठीक है, अब देखो ध्यान देना ये है, यहाँ x में क्या ऐड है 2, तो तुम्हें क्या करना है, उल्टा करना है। x में 2 पीछे जाना है। तो अगर ये 0, 0 है, मैं पीछे जाता हूँ -1, -2, ये -2, 0 वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, y इक्वल टू एक्स के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है जो -2, 0 से पास हो। ठीक है, तो ये हमारा y इक्वल टू एक्स प्लस 2 का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब अगर मुझे निकालना हो कि ये y को कहाँ पे कट करना है, तो मैं अगर y का वैल्यू निकालने के लिए x का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो मुझे वो पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो अगर मैं x के जगह 0 पुट कर देता हूं तो y क्या होगा, y इक्वल टू 2। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। सो दिस विल बी 0, 2। ठीक है, अब सपोज अगर मुझे ड्रॉ करना हो y इज इक्वल टू एक्स -3, तो इस बार हमें क्या करना होगा, पिछली बार हम लोगों ने यहां से 2 यूनिट पीछे चले गए थे। ठीक है, ये -2, 0 था। इस बार x में सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो मुझे आगे जाना है। ठीक है, तो सपोज दिस इज 1, 2, 3, तो 3 यूनिट में आगे जाऊंगा। पहले मैं इसको y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूं। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया। अब इस ग्राफ को मैं शिफ्ट करूंगा इधर, और एक पॉइंट है 3, 0। ठीक है, अब अगर अगेन मुझे पता करना है कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो फिर से सेम चीज, हमें x का वैल्यू 0 पुट करना है। अगर मैं x का वैल्यू 0 पुट करूं तो y इक्वल टू हाउ मच, 0 -3 -3 आ जाएगा। सो दिस इज 0, -3। तो इस तरीके से y इक्वल टू एक्स के ग्राफ में अगर कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मॉडिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर सपोज हमें ऐसा ग्राफ मिले y इक्वल टू 2x। ठीक है, तो y इक्वल टू 2x के लिए क्या करना है, हमें y इक्वल टू x का जो ग्राफ है उसमें देखो x में 2 मल्टीप्लाई है, तो हमें क्या करना है, इसके स्लोप को चेंज करना है। तो y इक्वल टू, अगर x का ग्राफ मैंने इसको लिखा है, तो y इक्वल टू 2x का ग्राफ जो होगा उसका स्लोप y इक्वल टू x से ज्यादा होगा, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा, y इक्वल टू 2x। अब सिमिलरली अगर मुझे y इक्वल टू x/2 का ग्राफ ड्रॉ करना हो तो इसमें क्या करना है, हमें स्लोप को कम करना है। सो ये y इक्वल टू x का ग्राफ है। अब मुझे x/2 का ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा,
नीचे जाऊंगा क्योंकि स्लोप मुझे कम करना है, तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 का ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हम लोग y इक्वल टू 2x माइनस 2 का ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, तो इसके लिए फिर से वही सपोज y इक्वल टू 2x का हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ किया, y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे -2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो जनरली हम लोग लास्ट जो सीखे थे उसमें अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो हम लोग आगे की तरफ शिफ्ट होते थे, और जितना सब्ट्रैक्ट हो रहा उतना ही शिफ्ट होते थे। बट यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? क्योंकि अब जो है y इक्वल टू एक्स नहीं है, अब y इक्वल टू 2x है, तो एक ग्राफ जो है वो पैरेलली ड्रॉ होगा, ये कंफर्म है, ठीक है। बट एक किस पॉइंट पे कट करेगा, तो उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार y का वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो अगर y का वैल्यू 0 पुट करते हैं, सपोज y इक्वल टू 0 पुट कर दिया, तो 2x माइनस 2, सो दिस इज 2 इक्वल टू 2x, सो x इक्वल टू 1, सो x का वैल्यू 1 आया। तो ये पॉइंट कौन सा होगा? 1, 0। अब y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, तो उसके लिए सिंपल है। उसके लिए हम जैसा करते थे, हम लोग x का वैल्यू 0 पुट कर देंगे, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 होता है। x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 2, सो y इक्वल टू -2। तो इसमें कोई चीज नहीं है, ये हमारा 0, -2 हो गया, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर मुझे y इक्वल टू 2x प्लस 4 का ड्रॉ करना है, तो फिर से वही सेम तरीका, पहले y इक्वल टू 2x का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इतना कंफर्म है कि y इक्वल टू 2x प्लस 4 इसके पैरेलल होगा, और यहाँ ऐड हुआ है तो पीछे की तरफ जाएगा, सो वो यहाँ ये होगा। अब हमें फिर से ये पता करना है कि x वाला पॉइंट क्या है, तो अगेन y का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, सो y का वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे, सो दिस विल बी 2x plus 4 equal to 0, so x is equal to -4/2, so x equal to -2 आ गया। सो ये पॉइंट हमारा -2, 0 हो गया, ठीक है। सिमिलरली मुझे अगर इस पॉइंट को पता करना है तो मैं x का वैल्यू 0 पुट करूंगा, तो x का वैल्यू 0 पुट करने से y इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 4, सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, सो y इज इक्वल टू 4 आ गया। सो ये पॉइंट हमारा होगा 0, 4, ठीक। अब अगर ऐसा हो y इक्वल टू 3x प्लस 5, तो इस केस में y इक्वल टू 3x, तो y इक्वल टू 2x जो है y इक्वल टू x से ज्यादा स्लोप था, तो y इक्वल टू 3x का 2x से भी ज्यादा स्लोप होगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं तो इसका स्लोप मुझे 2x से ज्यादा रखना है, तो सपोज मैंने इसको ले लिया y इक्वल टू 3x। अब यहाँ अगेन प्लस 5 हो रहा है, तो ग्राफ जो है वो पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। इसके पैरेलली मैं ड्रॉ कर लेता हूं। अब ये जो ग्राफ है उसमें हमें इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए, कहाँ पे वो कट कर रहा है। तो अगेन सेम तरीके से अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो मुझे y का वैल्यू 0 पुट करना होगा, तो 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -5/3। और सिमिलरली अगर मुझे वहां का पॉइंट चाहिए तो x का वैल्यू 0 पुट करना होगा, सो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 5, सो y इज इक्वल टू 5, सो ये हमारा 0,5 है, ठीक। हाँ, नाउ अब हम लोग कुछ ऐसे भी ग्राफ्स देखते हैं स्ट्रेट लाइन के
जिसमें x और y दोनों का कुछ ना कुछ कोफिशिएंट है। इसके पहले वाले ग्राफ में y इक्वल टू 2x प्लस 4 ऐसे जो ग्राफ ड्रॉ किए थे उन सब में y का कोफिशिएंट 1 था, बट अब यहाँ पे 2x प्लस 4y इक्वल टू 6 है। तो ऐसे इक्वेशन के ग्राफ कैसे ड्रॉ करें? तो देखो यहाँ मुझे RHS में 6 दिख रहा है, मैं क्या करने वाला हूँ, RHS में कांस्टेंट को 1 बनाने वाला हूँ। कैसे? डिवाइड करने वाला हूँ मैं 6 दोनों साइड, डिवाइड 6 ऑन बोथ साइड। सो 2x प्लस 4y होल डिवाइड बाई 6, दिस इज 6/6। अब मैं इसको सेपरेट कर लूंगा। सो 2x/6 4y/6 इक्वल टू 6/6 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ यहाँ से देखो ये कैंसिल हो गया, 3 ये 2 ये 3, सो क्या बचा x/3 प्लस 2y/3 इक्वल टू 1। अब इसको मैं थोड़ा इस फॉर्म में लिख लेता हूँ, y एक 3/2 कर लिया और एक 1। अब देखो बहुत सिंपल है, इसके बाद क्या करना है, मुझे x के नीचे क्या दिख रहा है 3, y के नीचे 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, ठीक है। तो मैं x के नीचे 3 दिख रहा हूं, तो x में मैं 3 में जाऊंगा, 1 2 3, यहां में 3,0 लिख लिया। y में मुझे 3/2 दिख रहा है, तो मैं y में 3/2 यानी 1.5, ये 1 और 2 के बीच में कहीं यहाँ पे दिस इज 0,3/2। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, तो ये हमारा ग्राफ हो गया, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज इस बार मैंने -1 लिया है, अगेन मेथड सेम रहेगा, मैं 12 से दोनों साइड डिवाइड करूंगा। So this is 3x minus 4y by 12 equal to 12/12। अगेन मैं सेपरेट कर लूंगा, 12/12 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, देखिए यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 4 4 3। सो दिस इज x/4 माइनस y/3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है, ये माइनस है, इसको मुझे प्लस बनाना होगा। तो कैसे कर सकते हैं इसको, मैंने इसको प्लस लिख दिया और नीचे जो है -3 लिख दिया, ठीक है। अब फिर से वही सेम तरीका, x के नीचे क्या है 4, तो मैं 4 यूनिट जाऊंगा, 1 2 3 4, दिस इज 4,0। y में मुझे क्या दिख रहा है इस बार -3, तो -3 यहाँ होगा इसमें, सो 1 -1 -2 -3, सो दिस इज 0,-3। अब मैं फिर से दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, ये हमारा ग्राफ हो गया। दिस इज 3x minus 4y इक्वल टू 12 का ग्राफ हो गया।